हेलो बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 2। हमने यहाँ क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि व्हाट डू यू मीन बाय सेल, हाउ द सेल डिस्कवर्ड, हु हैज़ डिस्कवर्ड द सेल। तो पहला, सेल क्या थे? सेल आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ। तो ये सब हमारे सेल के छोटे छोटे डिफिनेशन हो गए। सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी इन द ईयर ऑफ 1665। क्लियर हुआ? रॉबर्ट हुक ने क्या देखा कि जब उसने अपने सेल्फ डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप, उस वक्त माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं हुई थी, उनका वो सेल्फ डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप से उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जितने भी सेल्स हैं बार्क के, वो सारे के सारे कंपार्टमेंट के फॉर्म में हैं। कंपार्टमेंट बोले तो रूम, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा कि रूम के फॉर्म में है और हर एक रूम को उन्होंने क्या बोल दिया, वो क्या है? सेल है। सेल जो टर्म है लाया गया है आपके लैटिन वर्ड से, जिसका नाम क्या होता है? सेलुला से आपका वर्ड क्या आया है? सेल आया है। सेल की फर्दर रीडिस्कवरी की गई किसके थ्रू? एंटोन वन लियोवेनहॉक इन द, उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने पॉन्ड वाटर में लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया। डेड सेल को तो सबने कर ही लिया, सब कुछ अपने से कुछ ना कुछ आगे ही करते हैं, तो उन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की। फर्दर उन्होंने बताया, फिर दो साइंटिस्ट आए, मैथियास स्केलिडन एंड थियोडर स्वान। बस कहानी सुनो। उन्होंने सेल थ्योरी दिया, बट उनकी गलती क्या हुई, वो ये बताना भूल गए कि हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्मिंग। उन्होंने ये नहीं बताया। ये बात आपके कौन बताए थे? रडल्फ वर्चो 1855 में। उन्होंने कहा क्या? ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। यही आपका क्या है? सेल थ्योरी, कि सारे सेल्स कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं? तो अपने पूर्वज से, अपने पिछले सेल से क्या होते हैं? ओरिजिनेट करते हैं। देन हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल पढ़ा, तो उसमें आपका सेल का डिवीजन, सेल का डेफिनेशन होगा, सेल थ्योरी का डेफिनेशन होगा, नॉर्मल सी चीज़ है। देन हमारा क्या आया था? एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। अब देखो, प्लांट सेल जब भी होते हैं लार्ज इन साइज होते हैं, वाइल एनिमल सेल आपके क्या थे? स्मॉल इन साइज थे। प्लांट सेल पी से प्लांट, पी से प्लास्टिड, याद रखना। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट वाइल इट इज़ एब्सेंट इन एनिमल। अब प्लास्टिड की काम क्या होती है? तो प्लास्टिड को देखा गया है क्या, जितने भी आप कलर्स देखते हो प्लांट में, वो इम्पार्ट किसके वजह से होता है? तो प्लास्टिड की वजह से ही होता है। नेक्स्ट, प्लास्टिड जो होते हैं ह्यूमंस में एब्सेंट होते हैं, और बोले तो एनिमल्स में क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। वैक्यूल, जो आपको फिगर दिखाया गया था, तो 90%, हाउ मच? 90% ऑफ द वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय द वैक्यूल। वहीं एनिमल के केस में वैक्यूल होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। फिर आपका बात करते सबसे जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है, जो आज हम लोग पढ़ेंगे भी लेक्चर 2 में, दैट इज योर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। तो प्लांट के केस में क्या होता है? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों होते हैं, वाइल एनिमल के केस में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होते हैं। सेल मेम्ब्रेन को एक और चीज़ कहा गया, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। होप सो रिवीजन काफ़ी अच्छा हो गया होगा, फिर से फ्लैशबैक मेमोरी आ रहा होगा, मैम ने ये पढ़ाया था, ये पढ़ाया था। तो अब आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले क्या करना है? इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। देखो, सेल के क्या होते हैं? अलग अलग शेप्स होते हैं। कभी भी ये मत सोचना कि सारे सेल आपको एक जैसे दिखते होंगे, ये बिल्कुल गलत है। सारे सेल के अलग शेप हैं और अलग फंक्शन है, बिकॉज सेल ही मिलके आपके टिश्यू बनते हैं। आप फर्दर पढ़ोगे टिश्यू क्या होते हैं, देन ऑर्गन, एंड देन आगे ऑर्गन सिस्टम से आपका फिर ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है किसी भी बॉडी का। तो आप क्या देख रहे हो फर्स्ट फिगर में? आपका क्या है? सेक्स सेल। सेक्स सेल जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। तो सेक्स सेल में आपका पहला क्या आता है, जो फिगर दे रखा है आपका, इसको क्या बोला गया है? मेल गैमिट। ये काफ़ी छोटे होते हैं। ये कहाँ है आपके? ये आपके क्या है? फीमेल गैमिट। ओवम, ये क्या है? स्पर्म, मेल वाले। तो ओवम और स्पर्म ये दोनों के अलग शेप होते हैं, अलग फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट वन इज योर मसल सेल, दैट इज, अब जो मसल्स में आप देखते हो उसे क्या बोला गया है? मसल सेल। इनका स्ट्रक्चर भी अलग, शेप भी अलग। फैट सेल्स। नेक्स्ट वन इज योर इम्यून सेल्स। अब देखो क्या देख रहे हो आप, सबकी ओरिजिन स्टेम सेल से हुई है।
यानी कि स्टेम सेल्स वैसे सेल्स होते हैं जिनके पास कैपेसिटी होती है किस चीज़ के लिए, अदर सेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए। क्लियर। वैसे बोन सेल्स आप आरबीसी देख रहे होंगे। नर्वस सिस्टम यानी कि न्यूरॉन जो होते हैं आपके, इन्हें न्यूरॉन कहता है। फिर आता है आपका आरबीसी। अब देखो ब्लड सेल्स का इनका बाइकनकेव शेप होता है, तो बाइकनकेव शेप है, फंक्शन अलग है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, आरबीसी बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, एंड रेड ब्लड कॉर्पसल्स भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू साइज जो सबसे लार्जेस्ट सेल है दैट इज योर एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच क्या है, एक फ्लाइटलेस बर्ड है, फ्लाइटलेस जो उड़ती नहीं है, जो आपके सिर्फ दौड़ रही होंगी या चल रही होंगी, उनके एग जो होते हैं लार्जेस्ट सेल कहे जाते हैं। फिर आता है स्मॉलेस्ट सेल दैट इज योर बैक्टीरिया। अब सेल की बात करते हैं। सेल को दो भाग में बांटा गया है, दैट इज योर यूनिसेलुलर एंड द सेकेंड वन इज योर मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर, देखो मैंने हर एक चीज़ लिख दिया है। यूनि मीन्स क्या देख रहे हो आप, सिंगल। सेलुलर मीन्स क्या हो रहा है आपका, सेल। जो सिंगल सेल से बने होते हैं उन्हें क्या बोला गया है, यूनिसेलुलर। जो सिंगल सेल से बने हैं उन्हें क्या बोला गया है, यूनिसेलुलर। जो बहुत सारे सेल से बने रखे हैं उन्हें क्या बोला गया है, मल्टी सेलुलर। अब देखो, अगर आपके बॉडी में एक ही सेल है तो जितने भी एक्टिविटीज़ होंगे सारे के सारे के लिए क्या फंक्शन है, आइदर डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ऑल द वाइटल एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म बाय द सिंगल सेल। क्लियर हुआ। देखा ये पॉइंट देखो, यूनिसेलुलर आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। वहीं मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, आपके मल्टीपल सेल से बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द वाइटल एक्टिविटीज लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एटसेट्रा। वहीं इसमें क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अभी जस्ट फिगर में बताई हूँ। सेक्स सेल का काम क्या था, रिप्रोडक्शन। फैट सेल का फैट का डिपोजिशन, मसल्स का मसल का फॉर्मेशन, स्टेम सेल्स का बाकी सेल्स का फॉर्मेशन, ब्लड सेल्स का ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज अदर। बात करते हैं फैट सेल्स हो गया। वैसे ही डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ऑल द वाइटल एक्टिविटीज़ जो आप देख रहे हो, हर एक सेल्स के अलग फंक्शन हैं। नेक्स्ट है क्या, यूनिसेलुलर से प्रोटोजोन्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, अमीबा, पारामीशियम, ये सब के सब आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। इसलिए क्या कहा गया है, इट कैन नॉट बी सीन बाय योर नेकेड आइज। नंगी आँख से आप नहीं देख सकते, मतलब कि यू हैव टू सी इट थ्रू द माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट वन इज योर दे कैन बी सीन बाय नेकेड आइज। अब खुद के सेल्स को ना नेकेड आई से समटाइम्स देख पाते हो, ये भी क्या होते हैं, कुछ इनविजिबल एंड कुछ विजिबल, लाइक अमीबास एंड पारामीशियम इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर में हमने क्या देखा है, ह्यूमन बीइंग। अब देखो, अमीबा एंड paramecium both are the example of your unicellular cell that have only single cell. Single cell perform all the vital activities. They cannot be seen by the naked eyes. अब देखो, single cell perform all vital activities. It develops pseudopodia and capture food particles in amoeba. This is the diagram of your amoeba. Because amoeba क्या होते हैं, उनके कोई shapes नहीं होते हैं। ये क्या करते हैं, खुद के बॉडी से ही स्यूडोपोडिया का डेवलप करते हैं। स्यूडोपोडिया देखो नाम में ही क्या दे रखा है, स्यूडोपोडिया। पोडिया मीन्स क्या होते हैं, लेग्स बोलो या अपेंडेजेस बोलो। स्यूडो मीन्स क्या होता है, फॉल्स फिट। क्लियर, फॉल्स को हमने क्या बोला है, स्यूडो, फिट को हमने क्या बोल दिया, पोडिया। ये क्या करते हैं, फॉल्स फिट डेवलप किया। ये जो आपका है इनका फॉल्स फिट है, यहाँ बाहर में फूड है, तो ये फूड को क्या करेंगे, इनगल्फ कर लेंगे और फिर ये बंद हो जाते हैं। ठीक है, दिस इज द वे ऑफ डाइजेशन इन अमीबा, और वेदर एक्सक्रीशन भी कहा जा सकता है। अमीबा क्या होते हैं, अब देखो, अमीबा एंड WBC
WBC क्या होते हैं? आपके ब्लड के एक कंपोनेंट हैं ब्लड में, जैसे कि RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। तो WBC क्या है? आपके वाइट ब्लड सेल्स, या बोलो तो आप इसको ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। ल्यूको मीन्स क्या हुआ? कलरलेस। साइट मीन्स क्या है? सेल्स। जो कलरलेस सेल है उन्हें क्या बोला गया है? ल्यूकोसाइट। और WBC वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कॉप सेल्स। अमीबा और WBC दोनों के दोनों आपके यूनिसेलुलर हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी अमीबा एंड दी WBC? ये आपके NCERT की लाइन है। तो अमीबा जहाँ सिंगल सेल्ड होते हैं, वहीं आपके WBC भी क्या होते हैं? सिंगल सेल्ड होते हैं। अमीबा के पास क्या होता है? कैपेबल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, दैट्स वाई अमीबा इज ऑल्सो कॉल्ड एज इमोर्टल। अमीबा को इमोर्टल कहते हैं, शाश्वत, जो कभी ना मरे। क्लियर? वहीं WBC के पास ऐसा कुछ नहीं होता है। WBC का विदिन 1 वीक to 15 डेज उनका लाइफ साइकिल खत्म हो जाता है, मैक्स टू मैक्स 1 वीक के। अमीबा और WBC क्या करते हैं? अपने शेप को चेंज कर लेते हैं। दैट्स वाई WBC के शेप को हम लोग अमीबॉइड शेप भी कहते हैं। जस्ट लाइक RBC के शेप को मैंने क्या बोला? बाइकनकेव। वहीं WBC को हम लोग क्या बोलेंगे? अमीबॉइड शेप। क्लियर? अब देखो सेल वॉल, जो पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था, दिस इज एनिमल सेल एंड दिस वन इज योर प्लांट सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या अंतर था? एनिमल सेल जो थे आपके छोटे से थे, वहीं प्लांट सेल क्या है? आपके बड़े हैं। क्यों? प्लांट सेल के पास क्या है? सेल वॉल एज वेल एज सेल मेम्ब्रेन दोनों प्रेजेंट होते हैं। दिख रहा है? ये आपके क्या है? सेल वॉल। ये क्या है? आपके सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन इज बोथ प्रेजेंट इन द केस ऑफ प्लांट, while in the case of animal only plasma membrane, that is also called as cell membrane, is present. Next point, it is non-living in nature. अब आप क्या देखोगे कि ये आपके क्या होते हैं? आउटर मोस्ट कवरिंग होते हैं प्लांट के। तो याद कैसे रखना है कि आप प्लांट को जाकर टच करते हो, ठीक है, जिसमें सेकेंडरी का फॉर्मेशन हो गया है, सेकेंडरी रूट, शूट, जाइलम, फ्लोएम, एवरीथिंग, तो वो प्लांट क्या हो जाते हैं? हार्ड हो जाते हैं। हार्ड कहने का मतलब कि वो जो होते हैं डेड हो जाते हैं बाहर से। समझ में आया? वहीं एनिमल के केस में क्या देखोगे? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलो, वो कैसे होते हैं? थिन होते हैं और लिविंग होते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। दिस इज योर हाउस। हाउस में आपने क्या देखा? दिस इज योर मेन गेट। क्लियर? और ये क्या है? आपका बाहर गार्डन है, गार्डन का गेट है। तो कोई भी बंदा आता है और यहाँ से एंट्री ले लेता है। क्लियर? बट मेन गेट से एंट्री नहीं ले सकते हैं। मेन गेट आपका यहाँ पे क्या कहला रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो आगे पढ़ेंगे, और क्या बोल सकते हैं इसको? सेल मेम्ब्रेन। वहीं यहाँ पे हमारा ये क्या कहला रहा है? सेल वॉल। क्लियर? इसलिए बाहर के जो होते हैं फ्रीली परमिएबल होते हैं, किसी को भी अंदर आने दे सकते हैं, सेल वॉल। वहीं सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं? आपके सेलेक्टिवली परमिएबल। ये आपके स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ये नॉन लिविंग इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। अभी बताया था कि सेल मेम्ब्रेन कैसे नेचर होते हैं? लिविंग, बिकॉज सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग प्रेजेंट इन द एनिमल। क्लियर? सेल वॉल इज द थिन इलास्टिक और सेल वॉल लिखा गया यहाँ पे, थोड़ा करेक्शन कर लेंगे। सेल मेम्ब्रेन होगा। सेल मेम्ब्रेन इज थिन, इलास्टिक और फ्लेक्सिबल। वहीं सेल वॉल क्या थे? हार्ड थे और रिजिड थे और नॉन लिविंग थे। इट इज लिविंग इन नेचर।
ये क्या होते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल। अभी जस्ट एक डायग्राम बनाई थी, बहुत उससे सिंपल कोई डायग्राम हो ही नहीं सकता। दिस इज योर हाउस, मेन गेट आपका क्या कहलाएगा? सेल मेम्ब्रेन, और क्या कहेंगे इसे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। ये हमारा आउटसाइड का गेट है। ये क्या है आपका? यहाँ पे सेल वॉल, ये आपके किसी को भी एंट्री दे देगा, बट सेल मेम्ब्रेन किसी को भी एंट्री नहीं देते हैं। दैट्स वाई सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये बने होते हैं आपके लिपिड से एंड प्रोटीन से। वहीं सेल वॉल किससे बने हुए थे? आपके सेल्यूलोज से, बिकॉज सेल्यूलोज इज प्रेजेंट ओनली एंड ओनली इन योर प्लांट। ये क्या करते हैं? इंटरनल कंटेंट जो भी रहते हैं उनको होल्ड किए रहते हैं। दिस इज अ फिगर ऑफ योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आपका सेल मेम्ब्रेन का क्या है? फिगर है। ये आपका क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपने क्या देखा कि लेयर होते हैं किसके? फॉस्फोलिपिड। आप जब हायर क्लास में जाओगे तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? कार्बोहाइड्रेट। जस्ट एक ग्लांस के लिए फोटो डाला गया है। यहाँ पे आपने क्या देखा? कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोलिप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, सारे के सारे यहाँ पे दिख रहे हैं। वहीं प्लांट के केस में आपने क्या बताया है? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों होते हैं। तो आप यहाँ देखोगे क्या कि सेल वॉल भी दिखेगा और सेल मेम्ब्रेन भी दिखेगा। वहीं एनिमल के केस में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होते हैं। दोनों में डिफरेंस देख लो आप। सेल मेम्ब्रेन सीधा एग्जाम्पल याद आना चाहिए, ह्यूमन, जिनके सेल्स कैसे होते हैं? लिविंग इन नेचर होते हैं। वहीं सेल वॉल में आपने क्या देखा कि सेल वॉल में जो इनका क्या होता है? डेड इन नेचर होते हैं। सेल मेम्ब्रेन कैसे होते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब कि आपके इनर वाला हाउस, इनर वाले गेट। वहीं सेल वॉल कैसे थे? परमिएबल थे, किसी को भी एंट्री दे देते थे। नेक्स्ट वन इज योर सेल मेम्ब्रेन इज फाउंड इन बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल। अभी तो लगता है 5 से 6 बार मैंने ये टॉपिक बोल दिया है, मीन्स दैट इज सो इम्पॉर्टेंट। इट इज ओनली फाउंड इन प्लांट। इट लाइज आउटसाइड द सेल इन द प्लांट एंड इनसाइड द प्लांट। क्लियर हो गया? इट लाइज आउटसाइड द सेल। ये कैसे होते हैं? ये लाइन समझना थोड़ी दिक्कत हो सकती है। क्या बोल रहा है यहाँ पर? दिस इज योर एनिमल सेल, दिस इज योर प्लांट सेल। प्लांट सेल बोला जा रहा है, ये हमारा क्या है? एनिमल सेल। एनिमल सेल में तो आपका सेल मेम्ब्रेन ही होते हैं, सेल वॉल नहीं होते हैं। सेल वॉल में आपने क्या देखा है? ये आपका बाहर का लेयर, दैट इज योर सेल वॉल। ये क्या है आपका? सेल मेम्ब्रेन। तो इट लाइज आउटसाइड दिस सेल इन एनिमल। दिख रहा है? एनिमल के केस में ये क्या होते हैं? सेल मेम्ब्रेन बाहर होते हैं। वहीं प्लांट के केस में क्या होते हैं? क्योंकि प्लांट में बाहर कौन होते हैं? सेल वॉल, क्योंकि वो हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं। बाहर से क्या करते हैं? उनके प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। तो अंदर कौन हुआ आपका? सेल मेम्ब्रेन। ये बार बार स्लाइड ऊपर नीचे हो जा रहा है। नेक्स्ट वन इज योर इट इज इलास्टिक, इट इज रिजिड, इट इज कंपोज ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। और ये आपके किसे होते हैं? सेल्यूलोज के बने होते हैं। होप सो ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा।